रात का समय था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर उससे भी ज़्यादा रोशनी थी, क्योंकि यह कोई आम गांव नहीं था। यह था जुगनू की दुनिया। इस गांव के पेड़ों, घरों और रास्तों पर असंख्य जुगनू रहते थे, जो हर रात पूरा गांव जगमगा देते थे। लोग कहते थे कि यह गांव की रोशनी में कोई भी बुरी आत्मा कदम नहीं रख सकती। गांव के बीच एक छोटा सा बच्चा रहता था, गोपी, जो हमेशा जुगनुओं के साथ खेलता था। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, इस जुगनुओं में हमारे गांव की रक्षा करने वाली रूह बसती है। पर उस रात कुछ अलग था। जुगनुओं की रोशनी कुछ कम लग रही थी। हवा में ठंडापन था। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और लाल आंखें। वो थी एक चुड़ैल, जो सालों बाद किसी इंसानी रोशनी में कदम रख रही थी। वो बड़बड़ाई, जुगनू की ये दुनिया अब मेरी होगी, मेरी होगी। इनकी रोशनी बुझाकर मैं इन्हें अपना बना लूंगी, अपना बना लूंगी। हा 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 हा। चुड़ैल धीरे धीरे वो गांव की ओर बढ़ने लगी, और जैसे ही उसने अपना कदम रखा, जुगनू की रोशनी एक एक करके बुझने लगी। गांव में पहली बार अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के साथ ही गांव के लोग डर गए। बच्चे रोने लगे, औरतें घरों के दरवाजे बंद करने लगी। लेकिन तभी गोपी की दादी बोली, गोपी बेटा, डरना मत। यह जुगनू की दुनिया है। जब तक हम एक हैं, कोई चुड़ैल हमें हरा नहीं सकती। लेकिन तभी गोपी ने देखा कि जुगनू धीरे धीरे मुरझा रहे थे, जैसे किसी ने उसकी रोशनी छीन ली हो। तभी उसी समय उसने चुड़ैल को आते हुए देखा। तभी गोपी डर के मारे चिल्लाया और दादी के पास भागता हुआ पहुंचा। दादी, दादी, कोई अजनबी हमारे गांव में है। इतना कहते ही चुड़ैल की आवाज आई, हा 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 हा। अब तुम्हारी रोशनी मेरी होगी, मेरी होगी। गांव के बीचों बीच वो चुड़ैल आ खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसके हाथ में एक तलवार था, जिससे वह जुगनुओं को मार देना चाहती थी। तभी गोपी को उसकी दादी की एक पुरानी बात याद आ गई। जिस दिन अंधेरा बढ़े, उस दिन उसी जगह पर बैठकर प्रकाश मंत्र बोलना, जुगनू जाग उठेंगे। तभी गोपी उसी जगह पर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, रोशनी हमारी पहचान है, रोशनी हमारी पहचान है। गांव के हर कोने से आवाज गूंज उठी। हजारों जुगनू एक साथ आसमान में चमकने लगे। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि चुड़ैल की आंखें जलने लगी। वह चिल्लाते हुए पीछे हटी और चीखते हुए बोली, नहीं नहीं, यह रोशनी मुझे जला देगी, जला देगी। तभी उसने आसमान की ओर देखा और बोली, अगर मैं यहां नहीं रह सकती तो तुम्हारी रोशनी भी नहीं रहने दूंगी। तभी चुड़ैल ने आखिरी कोशिश की जुगनू को मारने की, मगर चुड़ैल जुगनू को कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जुगनू पहले से भी ज्यादा चमकने लगे और पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा गया। तभी गोपी ने देखा चुड़ैल अब धुएं में बदल रही थी और वो चिल्लाई, मैं लौटूंगी, फिर अंधेरा लाऊंगी, फिर अंधेरा लाऊंगी। और अचानक वो गायब हो गई। सुबह हुई तो गांव फिर से वैसे ही जगमगा रहा था। तभी दादी मुस्कुराई और बोली, देखा गोपी, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब खुद पर भरोसा हो जाए और रोशनी पर भरोसा रखे तो अंधेरा भी भाग जाता है। गोपी ने आसमान की तरफ देखा, जहां हजारे जुगनू उड़ रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा,
अब यह जुगनू की दुनिया हमेशा चमकती रहेगी। गांव के लोग खुशियों में झूम उठे और उस दिन से कोई चुड़ैल उस दुनिया के आसपास भी नहीं भटकी।